नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आ गया है 12वां वीक, यानी कि 12वीं वीक की रैंकिंग लेके मैं आपके सामने आ गई हूं। वीक तो बीत चुका है, मगर आपके कमेंट्स, आपकी वो चॉइस हमारे पास आ गई है जो आपने पसंद की है इस हफ्ते में। यानी कि कौन से कंटेस्टेंट को आप ज्यादा पसंद कर रहे हो, किसको चाहते हो जितवाना और किसको चाहते हो कि वो इस 10 की रैंकिंग से बाहर हो जाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास जो बेस्ड है आपके कमेंट्स पे, आपकी वोटिंग के ऊपर। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कलेक्शन है आपकी पूरी की पूरी उस सोशल मीडिया के उस कमेंट्स की जो आप करते हो, किस कंटेस्टेंट को ट्रेंडिंग पे लेके आते हो, वगैरह वगैरह जो भी आप सरगर्म रहते हो, तो उसी के बेस्ड पे है ये रैंकिंग। गेम है नहीं है वो बात भी इसमें डिस्कस होगी, मगर आपकी पसंद किसकी तरफ जा रही है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रैंकिंग में। चलिए, शुरुआत से पहले आपसे वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे आते हैं कौन? जी हां, मास्टरमाइंड विकास गुप्ता। विकास गुप्ता को नंबर 10 मिला है क्योंकि विकास गुप्ता घर के अंदर तो गेम बहुत अच्छी खेल रहे हैं, खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एंट्री हो गई है उनकी वापस से, मगर दर्शकों को उनकी गेम इतनी पसंद नहीं आ रही है। दर्शकों को लग रहा है कि ये प्लानिंग करके आए हैं, इसलिए दर्शक बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं ना तो ये कैप्टन अच्छे हैं, अब अपने बातें कर रहे हैं, कभी किसी बात को बोलते हैं, कभी इससे मुनकर हो जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूं कि विकास गुप्ता की गेम, जो मास्टरमाइंड की गेम होनी चाहिए, वो दर्शकों को इतनी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए उनके लिए कुछ फेवरेबल कमेंट्स हमारे चैनल पे और सोशल मीडिया पे हम नहीं देखते हैं। और इसी बात को लेके भी चर्चा होती है कि विकास गुप्ता घर के अंदर अपनी सफाइयां देने गए हैं, जो भी उनके ऊपर बाहर इल्जाम लग रहे हैं वो घर के अंदर जाते हैं और उन इल्जाम से बरी होने का सर्टिफिकेट जो है जनता से मांगते हैं। तो ऐसी सब बातें हो रही है विकास गुप्ता के बारे में, तो इसीलिए विकास गुप्ता सरगर्म तो हैं, मगर लोगों के हिसाब से उनको नंबर 10 पे ही रखना चाहिए। तो 10 नंबरी है विकास गुप्ता। नंबर 9 पे आ गई है विकास गुप्ता की सखी अर्शी खान। जी हाँ, अर्शी खान फुटेज तो बहुत ले रही है, बहुत सारा कुछ कर रही है, मगर उनकी जो पसंद है, जो विकास गुप्ता है, वो उनसे रहते हैं इरिटेट। और यही इरिटेशन और प्यार, जो भी उनका रिश्ता है, वो रिश्ता बहुत ही नकली लग रहा है बाहर के लोगों को। उनको लग रहा है कि अर्शी खान ने जैसा बोला था वीकेंड का वार में कि प्लानिंग की है, उस हिसाब से हम घर के अंदर गए हैं कि 3 हफ्ते हम लड़ेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, तो ये सारा प्लानिंग का हिस्सा है। तो इसलिए अर्शी खान की जो गेम है वो एक तरह से एक्सपोज्ड गेम लग रही है, चाहे वो फुटेज बहुत ज्यादा ले रही हो, मगर दर्शकों के हिसाब से वो आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली जब से घर में वापस आई है कंफ्यूज दिख रही हैं, घर के अंदर ही नहीं घर के बाहर भी लोग, यानी कि व्यूअर्स भी ये बात कह रहे हैं कि अब निक्की तंबोली कंफ्यूज हो गई हैं। वो यही सोच रही हैं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये बातें हो रही है निक्की तंबोली के बारे में। और ऐसे ढेरों कमेंट्स भी निक्की तंबोली के आ रहे हैं क्योंकि वो एक पर्सन पे स्टिक नहीं रहती हैं, बार बार ये बात बोलती हैं ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। तो अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर कैसे आपकी गेम आगे जाएगी? मगर निक्की तंबोली की फैन फॉलोइंग फिर भी है कंपेयर टू विकास गुप्ता और अर्शी खान, और निक्की तंबोली आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गई है राखी सावंत। जी हाँ, राखी सावंत एक सरप्राइज पैकेज मिला है दोस्तों सब लोगों को, व्यूअर्स को। राखी सावंत से जिस तरह की फुटेज की लोग उम्मीद करके बैठे थे, सोच के बैठे थे कि राखी सावंत घर के अंदर जाएंगी तो बहुत ज्यादा ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि हमें अपने कान बंद करने पड़ेंगे। ऐसा सब व्यूअर्स का था कि राखी सावंत को क्यों लेके आ रहे हैं, क्या करेगी राखी सावंत घर के अंदर आके। तो राखी सावंत ने जो घर के अंदर किया है वो अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट ने नहीं किया है, यानी कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट दी है। बाहर उनकी फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है, जितनी भी है और उससे ज्यादा जो बन रही है वो राखी सावंत को सपोर्ट कर रही है। चाहे राखी सावंत जीते, चाहे राखी सावंत ना जीते, मगर राखी सावंत ने जो लोगों का दिल जीता है, अपनी इमेज को जो अलग ही तरीके से दिखाया है, एंटरटेनमेंट जोन में लेके गई है, वो लोगों को बहुत रिलीफ दे रहा है, बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। इसलिए राखी सावंत आते हैं नंबर 7 के ऊपर।
नंबर 6 पे आ गए हैं दोस्तों अली गोनी, जैस्मिन के बेस्ट फ्रेंड अली गोनी। अली गोनी अब जब आए हैं घर के अंदर तो वो पंगे लेते हुए नजर आ रहे हैं, बकायदा दोस्ती बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि जैस्मिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। राहुल की दोस्ती, जैस्मिन को कैप्टन बनाना है नहीं बनाना है, मगर राहुल को बनाना है, ये चर्चे हैं मार्केट में। और साथ में ये भी दिख रहा है कि वो जैस्मिन को अपनी जगह पे रख रहे हैं, राहुल को अपनी जगह पे रख रहे हैं और गेम को अपनी जगह, क्योंकि पहले जब आए थे तो वो सपोर्ट में आए थे, अब वो शरेआम बोल रहे हैं कि अब मैं अपने लिए खेलने आया हूं, और वो खेल रहे हैं। और उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो भी उनके साथ है, उनके लिए कमेंट करती है, उनके लिए वोट करती है। तो इसीलिए अली गोनी को हम देते हैं नंबर 6। नंबर 5 पे है बहुत बड़ा जंप। जी हाँ, लास्ट वीक में अभिनव शुक्ला थे नंबर 10 पे, अब है अभिनव शुक्ला नंबर 5 पे, यानी कि पूरा 10 से 5 का सफर उन्होंने इस हफ्ते में तय कर लिया। अभिनव शुक्ला को रुबीना की फैन फॉलोइंग तो मिल ही रही है, मगर दोस्तों एक बात अब कहना बहुत ही जरूरी है कि अभिनव शुक्ला अब शाइन कर रहे हैं। अब अभिनव शुक्ला की आवाज सुनाई दे रही है, लड़ते हुए झगड़ते हुए हंसते हंसाते हुए भी नजर आ रहे हैं, और सेब खाते भी नजर आ रहे हैं। ये कमेंट उनके बार बार आ रहे हैं कि सेब खाते हैं, संतरे खाते हैं। ये कमेंट मैं आपको बता रही हूं कि ऐसे कमेंट्स के साथ भी उनको एप्रिसिएशन मिल रही है। तो अभिनव शुक्ला को अब जैसे गेम समझ में आ गई है, या अब उन्होंने स्पीक करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया है, तो वो उनकी गेम लोगों को अच्छी लग रही है। रुबीना के फैंस के साथ साथ अब उनके अपने फैंस की कमाई भी शुरू हो गई है, यानी कि अपने फैंस भी उन्होंने कमाने शुरू कर दिए हैं अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, अपनी केयरिंग से। खास करके उनको ज्यादा कौन पसंद कर रहे हैं आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा उनको पसंद कर रही है लेडीज, लड़कियां, वो पसंद कर रही हैं। लोगों का कहना है, लड़कियों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि अगर हमें हस्बैंड चाहिए तो अभिनव शुक्ला जैसा चाहिए, जो नखरे के साथ साथ खाना भी संभालता है और कपड़े, सब कुछ, सब चीजों का ध्यान रखता है, और जब खड़े होने की बारी आती है जगह पे उनके लिए पॉइंट लेने की, स्टैंड लेने की, तो भी अपनी वाइफ के आगे आके स्टैंड लेता है। तो पूरा हस्बैंड मटेरियल अभिनव शुक्ला, लड़कियों को, लेडीज को पसंद आ रहा है, इसलिए अभिनव शुक्ला को मिलता है नंबर 5। नंबर 4 पे आ गई हैं जैस्मीन भसीन। जैस्मीन भसीन की गेम इस हफ्ते थोड़ी लोगों को वीक लगी है। उनका कहना है कि जैस्मीन भसीन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग खेल सकती हैं, जबकि जैस्मीन भसीन खेल भी रही हैं, मगर थोड़ा ओवरशैडो हो रही हैं अली के कारण। तो जैस्मीन भसीन जिस तरह से अपने स्टैंड ले रही हैं बिना रोए हुए, वो लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि टॉप 5 में आना बहुत बड़ी बात होती है। ये खिलाड़ी टॉप 5 की है, इसलिए इनको लोग पसंद कर रहे हैं, इनके लिए वोट कर रहे हैं, इनके लिए कमेंट्स कर रहे हैं भर भर के। उनकी क्यूटनेस भी लोगों को पसंद आ रही है, बट जो नहीं पसंद आ रहा है वो उनका और रुबीना का झगड़ा, दोनों सखियों में जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से काफी सारी जो फैन फॉलोइंग है थोड़ी सी पीछे हटी है जैस्मिन की, क्योंकि रुबीना के लोग भी उनको पसंद कर रहे थे, और जैसे कि रुबीना की फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, तो उसमें से कुछ लोगों ने अपने जो कमेंट्स हैं वो वापस लिए या कुछ और कमेंट करने शुरू किए हैं। तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, सिर्फ एक नंबर का, क्योंकि पिछली बार थी नंबर 3 पे, इस बार है जैस्मिन भसीन नंबर 4 पे। नंबर 3 पे आ गए हैं एजाज खान। एजाज खान ने इस हफ्ते कुछ गेम नहीं खेली है। एजाज खान ऑफ रहे हैं, ऑफ द ट्रैक रहे हैं, उदास रहे हैं और बहुत ज्यादा निराश रहे हैं। ये चीजें हमने देखी, हम डेली रिव्यू में ये बातें डिस्कस भी करते थे कि एजाज नहीं खेल रहे हैं या एजाज अब खेल रहे हैं या नहीं खेल, जो भी हम बातें करते थे, मगर जो एजाज खान के फैंस हैं उनको इस बात की चिंता है कि एजाज खान को टारगेट किया जा रहा है, एजाज खान को जानबूझ के कॉर्नर किया जा रहा है, उनके लिए सपोर्ट नहीं भेजा जा रहा है, उनके लिए पवित्रा को भेजो। ये सब बातें एजाज खान के फैंस भर भर के कमेंट्स में दे रहे हैं और एजाज खान के लिए वरी फील कर रहे हैं, सिंपैथी फील कर रहे हैं, उनको एम्पैथी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मिले जुले जो कमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ये बात दिखाते हैं कि कितना फिक्र है एजाज के फैंस को एजाज के लिए। तो 12वें वीक में चाहे एजाज खान ने कुछ किया हो, नहीं किया हो, एक तरह से गेम नहीं खेला हो, यही बोलूंगी, मगर उनके फैंस उनके लिए बहुत चीज सोचते हैं, उनके लिए भर भर के वोट कर रहे हैं, इसलिए उनको वोटिंग भी ज्यादा मिलती है और साथ में फिक्र भी ज्यादा मिलती है। तो अगर हम एजाज खान को नंबर 3 पे रखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। नंबर 2 पे आ
आगे हैं राहुल वैद्य। राहुल वैद्य पे बहुत बड़ा इल्जाम भगोड़े का लगा था, मगर वो भगोड़े के इल्जाम के साथ जो लोगों का, जो उनके फैंस का गुस्सा है वो बहुत दिखाई दिया है हमारे चैनल पे। लोगों को इस बात से बहुत नाराजगी है कि उनको क्यों भगोड़ा कहा जा रहा है, जबकि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो ट्रॉफी जीतने के लिए मतलब हकदार हैं। ये सारी बातें राहुल वैद्य के लिए कही जा रही हैं और राहुल वैद्य ट्रेंडिंग में भी नंबर 1 आते जा रहे हैं और रुबीना भी ट्रेंडिंग में नंबर 1 आ रही है। तो ये दो खिलाड़ी जो है काफी अच्छे से आगे जा रहे हैं। तो अगर राहुल वैद्य की गेम ओवर हो रही है इस हफ्ते, यानी कि लोगों का कहना है कि राहुल वैद्य हर एक के मुद्दे में जाके टांग अड़ा रहे हैं, हर एक के मुद्दे में जाके पंगा ले रहे हैं, अपना मुद्दा नहीं है उनका कोई, तो ये बातें भी उनके फैंस को अच्छी लग रही हैं। चाहे ये चर्चा का विषय है, चाहे जो भी है, मगर फैंस की चॉइस तो भाई फैंस की चॉइस होती है। और ये वीडियो पर्टिकुलरली टॉप 10 जो हर वीक में होता है, ये ओनली फैन बेस्ड होता है। तो फैंस राहुल वैद्य को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो राहुल वैद्य आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे वन एंड ओनली रुबीना दिलाइक। रुबीना दिलाइक की फैन फॉलोइंग तो ऐसे बढ़ रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो कि हर शो में जैसे रुबीना दिलाइक ही दिखाई दे रही है। फैंस एक सेंटेंस बार बार 50 बार 100 बार लिखते हुए नहीं थकते हैं कि रुबीना जीतेगी, रुबीना जीतेगी। रुबीना के लिए बढ़ बढ़ के हार्ट्स आ रहे हैं, रुबीना के लिए बहुत सारी विशेस आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, रुबीना की खूबसूरती के चर्चे हो रहे हैं, रुबीना की ड्रेसेस के चर्चे हो रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो ओवरऑल हमारा कमेंट सेक्शन ज्यादातर रुबीना के कमेंट से भरा होता है और फैंस जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी उनकी चर्चा करते हैं, ट्रेंडिंग में लेके आते हैं, वो बातें भी दिखाती हैं कि कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग के साथ रुबीना जो है घर के अंदर रह रही है, आरजे बनती हैं, शोज करती हैं, सब चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं। और जो भी उनकी कमियां जो हमें हर रोज हम डिस्कस करते हैं डेली रैंकिंग में कि ओवर स्मार्ट या स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स, जो सब भी कमियों के साथ साथ लोगों ने उनको एम्ब्रेस किया है और उनको नंबर 1 रखा है। तो नंबर 1 पे आती है रुबीना दिलाइक। तो ये थी दोस्तों टॉप 10 की रैंकिंग। राहुल महाजन और सोनाली फोगट इसमें नहीं है क्योंकि वो इसमें फैंस के अकॉर्डिंगली डिजर्विंग नहीं है। अगर कुछ इस 13th वीक में करते हैं तो अगले हफ्ते देखेंगे कि इसको पछाड़ के वो टॉप 10 में अपनी जगह बनाते हैं या फिर वो खुद ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इस बार पूरा घर विकास गुप्ता को छोड़ के नॉमिनेटेड है। तो कैसा लगा आपको ये टॉप 10 का रैंकिंग, जरूर कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.